जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 12 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार फिजिक्स में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। सेकंड क्वेश्चन है, ओमनी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबे का तार। तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 3 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला 5वां क्वेश्चन है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला F नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला देखिए बच्चों, G नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे डेड डैश है। इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणों की। सेकंड क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा वृत्ताकार लूप। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा क्वेश्चन, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का वार है। छठवां क्वेश्चन, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, खंड आ और खंड बा को साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड है खंड बा। पहला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -VO/UO × 1+D/FE। सेकंड क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, अवरक्त किरणें। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक होता है। पांचवा है डायनेमो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। छठवां है अमीटर, धारा नापने का यंत्र है। सातवां है विद्युत सामर्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा VI। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, सही जोड़ी मिलाइए, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा P = 1/F पर निर्भर करती है। सेकंड क्वेश्चन, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। तीसरा क्वेश्चन, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चौथा प्रश्न, देहली आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। पांचवा प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, छठवां क्वेश्चन है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाता है। सातवां क्वेश्चन, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर करेंगे समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो डियर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 5, ओम के नियम की सीमाएं। पहला हो जाएगा ओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अनओमी प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालकों के प्रतिरोध को ही अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला देखिए प्यारे बच्चों, छठवां है लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6 लॉरेंज बल। जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 दिया है एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB बराबर 30 डिग्री। सूत्र होता है म्यू बराबर 10 IB, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 30 डिग्री, तो म्यू बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/√, जो 10 30 है उसकी वैल्यू 1/√3 होती है। अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का सेकंड नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 8 फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। यहाँ पे लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, सूत्र के रूप में एप्सिलॉन इक्वल -d∅b/dt। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र का किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में आंसर इसका निकल के आ जाएगा 0। बेलन के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, अतः विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है हमारे सामने, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रैले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 11 नंबर दिया गया है, द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 द्रव्य तरंगों के 2 गुण निम्न हैं। पहला हो जाएगा द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा हो जाएगा द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा कंप्लीट। इसके भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई 2। यहाँ पे लिखेंगे एक साइड एन प्रकार और दूसरी साइड पी प्रकार। तो यहाँ पे बच्चों पहला पॉइंट लिखना है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, किसी सेल की विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, माना कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन आंतरिक प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध R+R, बहने वाला विद्युत वाहक बल विद्युत धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध I बराबर एप्सिलॉन बटे R+R, तो I बराबर V बटे R। दोनों समीकरण को तुलना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन बटे R+R इक्वल V बटे R, क्रॉस मल्टीप्लाई तो स्मॉल r इक्वल एप्सिलॉन अपॉन V इंटू R माइनस R। R ले लेना दोनों जगह से कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा R इंटू एप्सिलॉन बटे V माइनस 1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही आवेश संबंध है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 14। यहाँ पे सबसे पहले विभवमापी की परिभाषा लिख देनी है, इसके बाद अगली हेडिंग डालनी है विभवमापी का सिद्धांत। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा V इक्वल KL या V प्रोपोर्शनल L। यहाँ पे लिखेंगे यही विभवमापी का अभिष्ट सिद्धांत है। इसका बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें आँख को लेंस के पास रखना चाहिए, इसमें आँख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है NP बराबर 8000, VP बराबर 4000, NS ज्ञात करना है, BS बराबर 440। एक दूसरे का बटे में कर देंगे तो यहाँ पे NS बराबर निकल के आएगा 80 × 4 8 × 32 320 फेरे। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर दिया गया है, पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड का आयरन के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है समझाइए। तो ये वाला बच्चों आप लोगों से बन जाएगा, इसका आप लोग फटाफट सोल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए, अथवा LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कालांतर। तो बच्चों यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो बच्चे हैं आसान तरीके से इस बार पास हो सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।